अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलें आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कवर करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर समहाउ रिलेशनल ऑपरेटर से मिलते जुलते लगेंगे आपको, बट रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पे नंबर्स भी हो सकते थे और कोई भी कंडीशन हो सकती थी, ठीक है। बट लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जस्ट बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन से मतलब जस्ट ट्रू और फॉल्स नहीं है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है, कोई नंबर या कोई ऐसी चीज़ ना आती। तो चलें देख लेते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास लॉजिकल में। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। तीनों का डिफरेंट काम है, डिफरेंट पर्पज़ है और तो समहाउ थोड़ा सा यूजेज में फ़र्क है। एंड और आपको काफ़ी हद तक सिमिलर लगेंगे, जबकि नॉट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अब इनके सिंटैक्स क्या है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन होगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे बूलियन एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। दो डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशन हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं या वॉट एवर, जो भी जिस तरीके के भी आप एक्सप्रेशन होंगे आपके, ठीक है। अब एंड आपका यूजेज जो एंड और का ऑलमोस्ट सेम है, बीच में आपके एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर। और क्योंकि पैटर्न केस सेंसिटिव है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एंड को इस तरीके से नहीं लिखेगा कि ये इस तरीके वाला एंड हो जाए, ठीक है, क्योंकि पाइथन रिकग्नाइज करती है स्मॉल एंड। अब देखें जैसे कलर में फ़र्क आ गया, इट मीन्स के पाइथन ने रिकग्नाइज कर लिया कि ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। सिमिलरली और के केस में भी यही है, और ऐसे लिखेंगे तो रिकग्नाइज कर लेगा, और कैपिटल में लिखेंगे तो रिकग्नाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब बूलियन एक्सप्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं, अब मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक तो हमारा इस तरीके से भी हो सकता है, टू ग्रेटर देन थ्री। अब टू ग्रेटर देन थ्री सेफ क्या होगा ए के अंदर, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। फॉल्स, क्यों? क्योंकि टू नॉट ग्रेटर देन थ्री, तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन है, और क्योंकि इसका आउटपुट किस में आ रहा है, ट्रू और फॉल्स में, तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले लें, अभी ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि और ये है बूलियन, ठीक है। तो ये तो एक कम्प्लीटली बूलियन एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद एक बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट दे रही है, ठीक है। तो ये भी बूलियन एक्सप्रेशन है, ये भी बूलियन एक्सप्रेशन है, और किसी भी तरीके की बहुत सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट आउटपुट ये हो कि ट्रू और फॉल्स में हो, ठीक है। अब बात करते हैं इनको यूज़ किस तरीके से होगा और क्या चीज़ है। तो एज्यूम कर लेते हैं हम दो तीन वेरिएबल, एक आपके ट्रू, फॉल्स एंड अगेन आपके ट्रू, ठीक है। तो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। अब इसमें हम सारे फंक्शन लगा के देखते हैं। पहले तो हम एंड ऑपरेटर लगा के देखते हैं क्या होता है इससे, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर लेट्स से हमने ए एंड बी, लेट्स सी क्या प्रिंट हो रहा है। फॉल्स प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो आउटपुट में फॉल्स आया, ठीक है। अब एंड करता क्या है, अब और को अभी मैं इसके बाद और समझाता हूँ, और भी करके देखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ आएगा कि आखिर में एंड का काम क्या है, ठीक है। सेम चीज़ मैंने और पे अप्लाई करी तो ट्रू आंसर आया, बट एंड के केस में फॉल्स आंसर आया। अब हुआ क्या है कि एक साइड ट्रू है एक साइड फॉल्स है, एंड ने फॉल्स रिटर्न कर दिया और ने आपका ट्रू रिटर्न कर दिया। एंड स्ट्रिक्टली ये चीज़ देखता है कि लेफ्ट साइड भी ट्रू हो राइट साइड भी ट्रू हो, तभी ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू करेगा, ठीक है। बोथ साइड शुड बी ट्रू। और ऑपरेटर कोई एक साइड देख लेता है, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर तो स्टेटमेंट फॉल्स ही होगी। अगर मैं बी को बी से कर दूं तो आपका और भी फॉल्स रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों साइड ही फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, यहाँ पे बी फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको यूज़ कर लिया, ए एंड बी, ए और बी और बी, ठीक है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए और सी वो पॉजिटिव ही देगा, या अगर मैं एंड लगा दूँ तो भी पॉजिटिव देगा, ठीक है। पहले वाले केस में पॉजिटिव नहीं था, फॉल्स था, क्योंकि वो एक फॉल्स था यहाँ पे। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा आउटपुट रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एंड और ऑपरेटर दोनों हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नॉट की हम बात करते हैं, नॉट का यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट है, और नॉट करता क्या है, अब जैसे वर्ड है नॉट, नॉट का मतलब है तो नहीं या उल्टा कर देना है, कुछ इस तरीके से गलत कर देना। तो प्रोग्रामिंग में भी ये इसी सेंस में यूज़ होता है। अब अगर इसको मैं देखूँ, लेट्स से सी, नॉट ऑफ सी,
क्योंकि इसका सिंटैक्स ऐसा था कि पहले हमें ऑपरेटर लिखना है, देन उसके बाद उसके अंदर वैल्यू पास करानी होती है। ठीक है, अब नॉट ऑफ सी, सी है क्या वो देख लेते हैं। सी हमारे पास ट्रू है, चेक करते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं नॉट ऑफ बी करूँ जो कि फॉल्स था, आउटपुट में ट्रू आ गया। तो नॉट का काम सिंपली स्टेटमेंट्स को रिवर्स करना है, उनके इफेक्ट को, अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इट सिंपली रिवर्स द इफेक्ट। तो बोलियन स्टेटमेंट ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। नॉट का काम आपका सिंपल इतना ही है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एंड और ऑपरेटर जैसे इस तरीके से नहीं, आपको मल्टीपल भी लगा सकते हैं आप। लाइक अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना हो तो आप इस तरीके से भी ए एंड बी एंड सी और ए, इस तरीके से आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम, कितना बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, सिमिलरली नॉट के केस में आप इसको नेस्टेड भी कर सकते हैं, लाइक नॉट ऑफ बी। अब इसका क्या हुआ भाई, पहले बी लेट से अगर फॉल्स था तो इस नॉट ने उसको ट्रू कर दिया, फिर अगेन उस नॉट ने उसको वापस फॉल्स कर दिया। तो जब भी दो नॉट लगे हो तो समझ लें उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये नेस्टेड लॉजिकल ऑपरेटर होगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं मल्टीपल लाइन। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो इसके बारे से तो ज़रूर पूछेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।